गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून। पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर तुमको थोड़ा सा बेनिफिट देता हूँ। लास्ट क्लास में आई थिंक थोड़ा जल्दी में, है ना, आखिरी आखिरी में हमने कंपोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी में किया था, तो एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दूंगा उसका। तो पहले थोड़ा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का CEF। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2। फाइन, ग्रीन शर्ट, हाँ गुड। रिकैप नहीं, मतलब अभी बताऊंगा रिकैप, मैं कैसा रिकैप देता हूं अभी तुमको पता पड़ेगा, है ना। CEF, ये 3 पार्ट पूछे हैं ना। गुड। 1 का C एक बार ओरली रीड करना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसको ओरल आंसर कर सकते हो, है ना। जस्ट इमेजिन करना, तुमको क्या इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नजर नहीं आ रहा कि सर ये दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिख रहा है। तो क्या तुमको हिट एंड ट्रायल से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0 पुट करके मैनी वन प्रूव हुआ कि नहीं? ऐसी ओरली सोचो। 0 तो इट इज -15, तो -15 इक्वल टू, तो मैं तो सीधा डायरेक्टली बोल रहा हूं कि तुम्हारा y वैल्यू -15 मुझको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0, -1 डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। सही है ना। तो ये मैनी वन तो तुरंत दिख गया। बाकी अभी मैंने सारे आंसर निकाले ही नहीं, क्योंकि इसको मैंने टी लेकर के क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2t के वैल्यू तो निकाले ही नहीं। मैंने तो जस्ट ऐसी ओरली कहा कि आप तो बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0 पुट करो ना, उसी से दिख गया कि यार 2x सेम y। ठीक है ना। तो ये तो ओरल था। बाकी यार ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था, वाकई में बहुत बुरा क्वेश्चन तुमने पूछा है ना। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि तुम डायरेक्ट कंटिन्यूस फंक्शन बोलोगे। इट इज कंटिन्यूस, सही है। x -∞, x +∞, दोनों पर y की वैल्यू निकालो। तो अब मैं ओरल करूंगा कि x -∞, एक्स स्क्वायर आउट, एक्स स्क्वायर अगेन आउट, तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और बाहर x की पावर 4। तो तुमको लगता नहीं योर y विल टेंड टू +∞। हियर ऑल्सो योर y विल टेंड टू +∞। अब सोचो इस बात को कि ग्राफ -∞ पर +∞ है, और फिर +∞ पर भी वो +∞ है। तो तुमको लगता नहीं कि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो यार ये +∞ से आएगा और वापस +∞ जाएगा। तो तुमको लगता नहीं मैनी वन तो प्रूव हो गया, क्योंकि लोग +∞ से तुमको लगता नहीं कि घटेंगे। अगर मैं बोलूं कि +∞ से फंक्शन बढ़ रहा है, तो यार +∞ से बढ़ के ग्राफ कहां जाएगा? ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आई बात कि देखो ये मैनी वन दिख गया मुझे। ये देखो ग्राफ +∞ से डिक्रीज हुआ और इंक्रीज करके +∞ गया। तो क्या ये मैनी वन डायरेक्ट नहीं दिख गया? ये तो मैनी वन है। और अब मुझे बताओ कि तुम्हारा ग्राफ -∞ कब जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये -∞ कभी जा ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि -∞ जाने का मतलब है कि वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कि यार ये ग्राफ +∞ से आया और ये +∞ गया। तो अगर कोई कहता है कि मैं इसको -∞ लेके जा रहा हूं, तो तुमको लगता नहीं वहां पर डिसकंटिन्यूटी आ गई, लेकिन तुम्हारा फंक्शन तो कंटिन्यूस था। तो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कि योर फंक्शन विल टेंड टू -∞। तो मेरे ख्याल से आंसर इज इनटू मैनी वन। ई पार्ट एंड एफ पार्ट, बहुत मतलब वाकई में बहुत चैलेंजिंग सवाल पूछ रहे हो, है ना। ई पार्ट के लिए तुमको मॉड की डेफिनेशन आनी चाहिए। 0 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 एंड फॉर ग्रेटर इक्वल टू 0 इज 2x। तो मेरे ख्याल से फंक्शन की रेंज ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रही है। ग्राफ बना लो हॉरिजॉन्टल, फिर 2x लाइन, सही है।
एफ पार्ट जी पार्ट, चलो एफ पार्ट को ड्रॉप कर देते हैं, जी पार्ट बता देता हूं, है ना, तो इसकी जगह पर जी कर लेते हैं। हाँ, जी पार्ट। शायद तुम भूल गए कि फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज, है ना। बाकी थोड़ा सा इजी करके कैलकुलेशन की जा सकती है, तो अगर थोड़ा इजी किया जाए तो वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 अपॉन, मैं e की पावर एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इफ आई मल्टीप्लाई बाई e की पावर एक्स स्क्वायर, ये रीड आउट हो गया। देखो, मैंने सिंपल मैनुपुलेशन। अब कई लोग समझते हो ना इस बात को कि ये पावर ग्रेटर इक्वल टू 0 पावर है, तो अगर e को ग्रेटर इक्वल टू 0 पावर दी जाए, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यार मन में तुम जानते हो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 ई इंक्रीज करता है, तो ये क्वांटिटी 1 से इंफिनिटी, तो क्या ये पूरी क्वांटिटी 2 से इंफिनिटी नहीं हो गई, 2 टू इंफिनिटी, ये 1 से इंफिनिटी +1, तो 2 टू इंफिनिटी, तो आई थिंक 2 अपॉन ई की पावर 2x स्क्वायर +1, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैं रेंज निकाल रहा हूं बेसिकली, राइट। तो ग्रेटर इक्वल टू 2, अगर नंबर 2 से इंफिनिटी है तो उसका रेसिप्रोकल, दिस क्वांटिटी लाइज 2 टू इंफिनिटी, तो एक सिंपल सा बात कि इट्स रेसिप्रोकल, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, 0 से हाफ, सही है मेरी कैलकुलेशन, 0 से हाफ। अब आई थिंक 2 टाइम्स, तो -2 टाइम्स ही कर लेता हूं, तो -2 टाइम्स बिलोंग्स टू, है ना, ये इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, तो -1 2 0, ये आ गया। नाउ यू ऐड 1, 1 ऐड करो, तो योर y, अब इस पूरे क्वांटिटी की बात हो रही है, इस पूरे क्वांटिटी के, तो डोंट यू थिंक बिलोंग्स 1 ऐड करने से, ये रहा आंसर, सही है ना, 0 to 1 आंसर हुआ ना, गॉट इट, सब कुछ ठीक किया मैंने, इसके -2 से मल्टीप्लाई किया था तो -1 से 0, और फिर मैंने 1 ऐड किया, ठीक है। सो दिस इज योर रेंज, तो मेरे ख्याल से FR2R, इट इज इनटू फंक्शन, इनटू, और मैनी वन तुक्के से कराऊं, तुक्के से, कुछ मत करो, कहना सर x इक्वल टू अल्फा पर जो y आएगा ना, वही -अल्फा पर आएगा, जल्दी सोचो, क्या ये ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट नहीं है मैनी वन के लिए, सोचो मैंने मैनी वन के लिए क्या किया, आई सिंपली ऑब्जर्व्ड, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, तो कोई भी कह देगा कि सर x इक्वल टू 2 पर जो y है वही y -2 पर है, गॉट इट आई थिंक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। 2 एंड 3, नहीं 3 तो करना नहीं है, 3 एंड 4 नहीं करना है, अप टू क्वेश्चन नंबर 5, 5, गॉट इट ना, अप टू 5 डन, नो डाउट। यार 5 तो बहुत इजी था ना, ये 20 पेज नंबर कैसे आया, 0 पे देना चाहिए ना,
क्वेश्चन नंबर 5, जिसको कंपोजिट की डिफाइनिंग में तकलीफ है, एफ ऑफ एफ एक्स समझता है ना कि इज रूट टू व्हेन एफ एक्स, क्यू, क्यू का मतलब है रैशनल, क्यू, क्यू को क्या मतलब है, रैशनल, इज रैशनल, एंड 0 when fx is not, is irrational. अब डेफिनेशन ऑफ fx पर जाओ, 9 अभी बताऊंगा, डेफिनेशन ऑफ fx पर जाओ, ठीक है, तो समझ में आएगा कि fx रैशनल कब है। तो मेरे ख्याल से इजी दिख रहा है कि जब x इररेशनल है तब fx रैशनल है। मेरे ख्याल से fx की वैल्यू 0 रैशनल होता है। तो आई फाइंड दिस डेफिनेशन वर्क। ये डेफिनेशन कब वर्क कर रही है, जब x इज, कहां लिखा हुआ है, इज इररेशनल। when x is irrational your fx is 0 and fx is 0, समझ पा रहे हो, का मतलब है fx is rational। तो what is your f of f, root 2। and when is your fx irrational, fx irrational कब है, जब fx रूट 2 है, और fx रूट 2 कब है, fx रूट 2 है x रैशनल, सही है। तो योर आंसर इज दिस इज योर f ऑफ fx। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 9 डाउट पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 7 विदाउट पुटिंग नहीं होगा। विदाउट पुटिंग का क्या मतलब है यार, वो तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 7 इसी पेज में निपटा देता हूं, इसके लिए पेज क्यों खराब करते हैं। g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ 3x प्लस 4, यही है ना g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स इज 3x प्लस 4 इज 2x माइनस 1, सही है। तो इससे gx निकालना है, यही करना है ना क्वेश्चन, फाइंड gx। तो स्ट्रेट है, या तो इसको t लिख करके कि सर इसको t ले लीजिए, 3x प्लस 4 टू बी t, तो आई थिंक x विल कम आउट t माइनस 4 बाई 3, फाइन। तो व्हाट बिकम योर gt, g ऑफ t is g of t 2 times -1। तुमको लगता नहीं सर एक लेटर ही तो बदलना है, नाउ रिप्लेस t बाई x। अरे अगर g of t is sin t, then what is your g of x is sin x, इजी। ठीक, ऑप्शन पुटिंग से कोई नहीं करता। हाँ, सारे क्वेश्चन तुम पूछते जाओगे तो मैं बता थोड़ी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। कुछ क्वेश्चन हमको खुद से भी पूछने पड़ते हैं, वरना क्या होता है कि एग्जाम देने के बाद हम लौट के आते हैं और कहते हैं मैथ्स में 0 स्कोर आया है ना। तो उसका कारण फिर यही होगा ना कि करना तो सीखा ही नहीं था, कॉपी करना सीखा था और वो काम आया नहीं, है ना। कि एग्जाम में तो जाके पता पड़ा कि सर वो कॉपी नहीं करना था, वो तो सॉल्व करना था, है ना। तो एग्जाम के दिन अपने आप को क्यों धोखा देते हो, मैं तुमको साल के शुरुआत में ही बता दूंगा ना। आई थिंक इस तरह की मैनिपुलेशन, तो जिनका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक है वो थोड़ा सा देखे कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। मुझे जब भी पावर 2 दिखाई देता है ना, देखो साइन स्क्वायर है ना, देयर आर 2 पावर 2, मे बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, मे बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो मेरे मन में पता कौन सा थॉट आता है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, राइट। तो मुझे सबसे अच्छा जो थॉट आता है वो आता है कि क्या कहते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि सर वो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। तो मुझे पावर 2 जो है ना वो मुझे ए प्लस बी ए माइनस बी की फील देता है।
तो बस ठीक है, साइन स्क्वायर, तो आई सेड कि चलो एक साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखते हैं, किसी को भी लिख दो यार, डजेंट मैटर, अगले को लिख दो माइनस कॉस स्क्वायर +1, और अगला टर्म जो है कॉस इंटू कॉस, उसको तो देख करके प्रोडक्ट इंटू सम की फीलिंग आ रही होगी, तो 2 cos cos, 2 cos cos इज व्हाट, लिखो प्रोडक्ट इंटू सम, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस ऑफ cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b। कई लोगों को बात समझ आई है ना, +1 प्लस हाफ प्रोडक्ट इंटू सम, cos π/3। नाउ यू कैन सी कि ये तो हाफ होता है, तो आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है, माइनस हाफ कॉस प्लस हाफ कॉस एंड 1 प्लस हाफ इंटू हाफ, इट इज 5/4। तो इसका मतलब है उसने बुद्धू बना दिया, योर एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, राइट। तो अब तो सिंपल है, जी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो आई थिंक जी ऑफ 5/4, एंड हमको बताया गया है कि जी एक्स तो कांस्टेंट है, तो हर एक्स पर ये दिया गया है ना, जी एक्स इज कांस्टेंट, हर एक्स पर जी एक्स कांस्टेंट है, तो जी एट 5/4 इज सेम, सॉरी मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, जी एक्स इज अ 1 1 फंक्शन डिफाइंड, तो जी एक्स इज अ 1 1 फंक्शन, होने दो, ये मैंने गलत लिख दिया, ये वेट, तो तुमको लग नहीं रहा कि जी एक्स ये 1 1 है, तो फर्क क्या पड़ता है, हमारा एक्स तो कांस्टेंट हो गया, दिस इज 1 1, तो जो इनपुट है जी का, जो गॉफ एक्स की बात कर रहे हो, गॉफ का जो इनपुट है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो जी फॉर एवरी एक्स, at every x gauf x is coming to be g 5/4 which is constant, easy, बस इतना ही था ना होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या समझा दूं यार, क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको फॉर्मूले कुछ तो आने चाहिए ना, 3x प्लस एक्स क्यूब, इसको पुट करो, f ऑफ जी एक्स पुट करो, ln ऑफ, मैं ओरली रीड कर देता हूं, 1 प्लस जी एक्स, तो जिसको एलसीएम लेना आता है वो एलसीएम लेके बोलेगा सर ऊपर x प्लस 1 का होल क्यूब बन गया न्यूमरेटर, और फिर जब डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स करेगा तो 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब, वो बोलेगा ये नीचे 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बन गया, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब विच इज इक्वल टू, तुम समझ गए कि 3 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये तो आंसर 3f(x) हो गया। किसने कहा कि मैंने ऑप्शन चेक कर रहा हूं, डिराइव हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, बता दिया ना मैंने, 3 टाइम्स लॉग, 3 टाइम्स लॉग मतलब 3f(x) आंसर आ गया। क्या शायद रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, आंसर गलत है, बता तो दिया मैंने कि 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आ रहा है, सही है ना, सही होगा आंसर, पीछे सही होगा आई थिंक, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब, ठीक, जो आंसर मैंने बोला वही होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 PT2 कहां आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 बॉम्बे, सही तो है 3f(x). चलो लो, तुम्हारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने कहा था ना भयानक क्यों था, तुम लोगों ने जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने घर पे सिर्फ प्रॉब्लम खुद से सॉल्व तो करते ही हैं, तो उन्होंने घर पर पूरा प्रॉब्लम को दोबारा से देखा होगा और डोमेन रेंज सब निकाल ली थी ना, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, राइट। तो एक्चुअली मैंने वो कंपोजिट फंक्शन में रेंज
का पार्ट लेकर के उस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया था, है ना। लेकिन ऐसा प्रैक्टिस मुझे करते रहना चाहिए, राइट। मैं मैं क्या ना, मैं नहीं चाहता कि हम लोग एक दिन रोए, है ना, पूरे साल तो हंसे और सीधा एक दिन रोए और वो है एग्जाम का दिन। मैं चाहूंगा कि साल भर रोते हुए जाएं और एग्जाम के दिन हंसते हुए निकल के आए, राइट। ओके, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स, उसको मैं कंडीशन को दो में ब्रेक कर देता हूं, है ना, कि सर वो एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्लास के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 0 से मॉड एक्स 1 माइनस 1 से 0, मैंने स्प्लिट कर दिया यार तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। एंड मॉड एक्स मोर देन 1, आई थिंक यही था ना क्वेश्चन, ठीक। हाँ, तो एक काम करता हूं मैं, अननेसेसरी क्यों पिछले वाला सॉल्यूशन को मैं दोबारा से बताऊं, है ना, फटाफट। मैंने क्लास में फॉगेक्स किया था ना, इफ यू रिमेंबर। तो एक काम करता हूं मैं, अब तुम्हारा गॉफेक्स चेक करा देता हूं कि सर उसका अगला पार्ट कर लेते हैं ना, गॉफेक्स। सेम सवाल को रिपीट करने का क्या सेंस है, वो तो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है ना। तो गॉफेक्स, अरे तो बहुत टफ काम हो गया। -1 एफ एक्स एफ ऑफ एक्स मॉड एफ एक्स मोर देन 1। अब आई थिंक कई लोग समझ रहे हैं कि, गुड गुड गुड, रिपीट थोड़ी कर रहा हूं, राइट। तो अब लोग समझ रहे हैं कि नाउ आई विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ, आई थिंक एफ एक्स का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो रटा हुआ है कि सर पैराबोला, उसको 1 यूनिट नीचे कर दूं, 1 यूनिट नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर -1, तो -2 से लेकर 1 तक, -2 at -2, this will come out 3। सही है, दिस इज y इक्वल एक्स स्क्वायर -1। भाई उतना ही ग्राफ बनाओगे ना जितना डिफाइंड है, -2 से 1, ऑल परफेक्ट, क्लोज्ड इंटरवल -2 to 1। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3, मानते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, है ना। तुम इंटरवल देखो ना, ये समझ पा रहे हो कि सर वर्टेक्स के राइट में पैराबोला बढ़ेगा, तो 1 से 3, 1 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 4। अरे यार थोड़ा ऊपर चलेगा अपन, थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर लूं, थोड़ा थोड़ा नीचे करूंगा ना स्लाइड को। ये क्या हुआ, इसको हटा दो यार, ये फंक्शन को डिलीट कर देते हैं, हटाओ। ओके फाइन, तो आई थिंक फील करना है ना कि सर x इक्वल टू 4
ऐसा कुछ ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो आई थिंक एट 3 फ्रॉम 4 तो कितना जाएगा ये 3 पर 3 स्क्वायर प्लस 3 12, सब फील कर पा रहे हो। तो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड दिस पॉइंट इज ओपन एंड x इक्वल टू 3 इज क्लोज्ड। ऑल ओके, बस अब फटाफट देखते जाओ। व्हेन इज योर fx, है ना, फॉर वॉट x, fx -1 से 0 लाई कर रहा है, -1 से 0, तो आई थिंक ये -1 वैल्यू है ना। बहुत केयरफुल होके बात करना। -1 क्लोज्ड 0 ओपन, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से x का इंटरवल डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी ये डेफिनेशन किस x पर वैलिड है। तो तुम्हारी डेफिनेशन वैलिड है -1 क्लोज 0 ओपन, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे पोर्शन में, है ना। और मानते हो ऑफ x बिलोंग्स टू, ध्यान से, -1 वैल्यू क्लोज है ना, और 0 ओपन है, तो मुझे ऐसा लगता है -1 to 1 ओपन इंटरवल। अभी मैंने x डिसाइड किया है कि किस x पर तुम फर्स्ट डेफिनेशन को फॉलो करने जा रहे हो, है ना। एंड नाउ आई कम टू नो कि -1 to 1। नाउ व्हाट इज योर fx इन दैट इंटरवल, तो दैट इज एक्स स्क्वायर -1, एंड तुम यहां पुट करने जा रहे हो, तो -1 माइनस एफ स्क्वायर, एंड व्हाट इज योर f, एक्स स्क्वायर -1। तो मेरे ख्याल से कुछ बात समझ में आई, सही है। सो दिस इज योर गॉफ एक्स। अब तुम मुझे बताओ, डोमेन पार्ट तो तुम अच्छी तरह फैमिलियर हो, तुमको लगता नहीं कि सर अगर आप मुझसे फाइनली जाके पूछोगे कि यार गॉफ की रेंज बताओ, तो क्यों ना मैं यहीं पर साइमल्टेनियसली मेहनत करता जाऊं कि इसका वाई भी बताते जाएं। तो तुमको लग नहीं रहा कि तुमने यहां एफ पुट किया और तुम्हारे एफ ने क्या वैल्यू ली है, पूरा -1 क्लोज से लेकर 0 ओपन तक। तो जब -1 क्लोज से 0 ओपन का स्क्वायर करोगे तो व्हाट विल हैपन। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपका 0 ओपन से 1 क्लोज आ जाएगा। बुद्धि लगाओ, है ना। अब -1 माइनस ऑफ दैट, तो यार अब आराम से दिख रहा है मुझे कि -2 -1, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। -2 -1, वेयर -2 इज क्लोज्ड एंड -1 इज ओपन। बेसिकली मैं तुम्हारी रेंज की मदद भी कर गया। तो जो लोग गॉफेक्स घर से करके आए हैं वो लोग अपनी रेंज भी साइमल्टेनियसली चेक कर लेंगे, है ना, कि मैं फाइनल आंसर रेंज का भी दिखा दूंगा। ये डेफिनेशन मानते हो, ये डेफिनेशन नाउ नॉट, अब कहीं और वैलिड नहीं है। इस पूरे ग्राफ में -1 से 0 fx कहीं और आता हुआ नहीं दिख रहा है, सही है। अब लेट्स मूव टू दिस डेफिनेशन, fx 0 से 1, ओपन 0 1 क्लोज्ड, ओपन 0, तो ओपन 0 1 क्लोज्ड, fx बिलोंग्स टू, तो मेरे ख्याल से यहां से लेकर ये 1 वैल्यू किधर आएगी, निकालो यार, पुट करो। एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज 2। तो मानते हो ग्राफिकली मुझे दिख रहा है सर ये -√2 है। यार नेगेटिव नंबर है, कैसी बात कर रहे हो, है ना, नेगेटिव है तो प्लस -√2, तो इट इज -√2। तो तुमने क्या कहा है, fx 0 ओपन 1 क्लोज्ड, x बिलोंग्स 0 ओपन 1 क्लोज्ड, -√2 क्लोज्ड, -1 ओपन। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसे, -√2 -1, where -1 is open and -√2 is closed। मेरे ख्याल से बात दिमाग में जा रही है, राइट। ऑल परफेक्ट। जैसे मैं कुछ गलत करूं मुझे बता देना, ठीक है।
तो ये डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन वर्क हो रही है। तो 1 माइनस एफ स्क्वायर, लेकिन एफ एक्स तो सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सही है? कहीं और ये डेफिनेशन वैलिड है? एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, नोवेयर एल्स। ठीक, और कहीं वैलिड नहीं है। तो मैं एक काम करूं, इसकी वाई वैल्यू भी निकालता जाऊं, है ना, कि 1 माइनस एफ स्क्वायर एफ एक्स ओपन 0 1 क्लोज्ड। तो मेरे ख्याल से इस पूरे इंटरवल ने एफ एक्स ने सारी वैल्यू ली है ना, 0 से लेके 1 तक, जहां 1 क्लोज भी आया है और 0 ओपन भी आया है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर बिलोंग कर गया 0 ओपन 1 क्लोज, और फिर 1 माइनस दैट, 1 माइनस दैट का मतलब है 1 माइनस 1 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। साथ के साथ तुम्हारी वाई वैल्यू निकालता चला जा रहा हूं। सही है? अब ये डेफिनेशन खत्म। नाउ कमिंग टू दिस डेफिनेशन, एफ एक्स माइनस 1 से लेस। मुझे लगता है मुझे इस पूरे ग्राफ में एफ एक्स माइनस 1 से लेस कहीं नहीं दिख रहा, नोवेयर। नाउ एफ एक्स मोर देन 1, एफ एक्स मोर देन 1 मुझे दिखाई दे रहा है इस ब्रांच में और इस ब्रांच में भी दिख रहा है। तो एफ एक्स मोर देन 1, सही है? ध्यान से, एफ एक्स मोर देन 1, तो मोर देन 1 का मतलब है माइनस रूट टू, -2 से -√2, ओपन क्लोज्ड। आई थिंक करेक्ट है ना। और व्हाट इज योर एफ एक्स? एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 -2। सो दिस कम्स टू बी योर गॉफ। अभी बात खत्म नहीं हुई है। सही है? अभी तुम समझ रहे हो कि सर ये डेफिनेशन अभी और भी वैलिड दिख रही है मुझे, लेकिन साइमल्टेनियसली हम इसका वाई निपटाते जाएं कि वेयर दिस होल नंबर विल टेंड लाई। तो मेरे ख्याल से -1 से लेस, 1 से मोर। तो तुम देखो इस पोर्शन में क्या दिख रहा है कि सर इस पोर्शन में मुझे आपका एफ 1 से लेकर 3 तक दिख रहा है ना। तो दिस क्वांटिटी 1 से 3 ओपन क्लोज। सही है? तो 1 ओपन 3 क्लोज में -2 कर दिया, तो व्हाट दिस होल विल टेंड, 1 ओपन 3 क्लोज्ड मतलब -1 से 1। सही है? मैंने कहा ना मैं वाई भी निकालता जा रहा हूं ताकि इन द एंड मुझे रेंज में दिक्कत ना हो। अब दिस डेफिनेशन इज स्टिल वैलिड फॉर व्हाट एक्स? -1 से लेस तो कभी है ही नहीं, 1 से इंफिनिटी इस पोर्शन ने सेटिस्फाई किया, इसको मैं ले चुका हूं, मानते हो? अब ये पोर्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये पोर्शन कब सेटिस्फाई कर रहा है? फॉर इंटरवल 1 to 3। ठीक, तो x बिलोंग्स टू 1 से 3 एंड नाउ व्हाट इज योर f of x? योर f of x इज x स्क्वायर प्लस 3 -2। तो तुम्हारे गॉफ एक्स का फाइनल आंसर हो गया। सही है? अब तुम्हारी रेंज का आंसर भी कर देता हूं। तो फ्रॉम ग्राफ यू कैन सी कि योर एफ एक्स लाइज 4 to 12 है ना। तो ये जो नंबर है, अब इधर ये क्वांटिटी 4 to 12, जहां पर 12 क्या है? क्लोज्ड, और 4 क्या है? ओपन। तो इसमें -3 करके, सॉरी -2, तो मैं डायरेक्ट बताऊं अब कि सर ये आपको दे रहा है 4 - 2 2, 12 - 2 10। ये रहा आंसर। सही है? तो अब चलो फुल एंड फाइनल आंसर। व्हाट इज योर रेंज? व्हाट इज योर डोमेन? डोमेन ऑफ गॉफ। तो ये तुम्हारे सामने कंप्लीट फंक्शन पड़ा हुआ है। डोमेन आंसर करो एंड रेंज आंसर करो। तो डोमेन का आंसर कितना है? -1 से 1, -√2, -2,
तो मेरा आंसर आ रहा है -2 से लेकर -1 तक कंटिन्यूएशन। -2 इज क्लोज्ड, देन -1 to 1, then 3। तो मेरे ख्याल से डोमेन यू कैन सी, हाँ थोड़ी दिक्कत तो होनी चाहिए है ना, अपन जेई की तैयारी करें थोड़ी दिक्कत तो होगी है ना, थोड़ी क्या मतलब थोड़ी बढ़नी भी चाहिए है ना, और जब घर पे रिवाइज करोगे तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। कौन सा कलर उठाऊं, चलो दूसरा कलर पिक करते हैं। नाउ रेंज का आंसर कहां लिखूं यार, रेंज, रेंज ऑफ गॉफ। तो मैंने पूरी मेहनत कर रखी है, रेंज के लिए मैंने पूरी मेहनत कर रखी है, कहां कहां करी है मैंने मेहनत, अरे यार ढूंढना ही मुश्किल हो गया। -2 से -1, ओके। ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया, ये सारे भाई का, समझ रहे हो, दिस वाई, रुको मैं पहले सर्किल कर लेता हूं कि सर सबका यूनियन लेना है। और कहां कहां लिखे हुए, दिस वाई एंड दिस वाई। एक बार देखना मैंने सर्कल सब सही करें क्या, 4 सर्कल मैंने सही कर दिए क्या, कि इन चारों सर्कल का मुझे यूनियन लेना है ना। कोई कोई एक मुझे आंसर करे कि सर आपने सर्कल सही किए हैं, दिस 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 दिस, सबके अपनी रेंज सर्कल कर दी है। नाउ टू टेक यूनियन, सही है ना, सही है ना, ओके। तो यूनियन लो भाई, अब तो यूनियन लेना आसान है, -2 से -1, और वो -1 से 1, -2 से -1 पूरा गया, सही है। उसके बाद 0 से 1 ये निपट गया, ये निपट गया, ये दोनों निपट गए। उसके बाद 0 से 1, नहीं अच्छा ये 1 तक है पूरा, ठीक है। -2 से -1, एक सेकंड वेट करो, यूनियन -1 से 1 क्लोज्ड, यूनियन -1 से 1 क्लोज्ड, यूनियन हाँ 2 to 10, ये है फाइनल आंसर। एक बार देख लो यार, बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ी मुझे है ना। हाँ एक ने लिख भी दिया तनय, चलो किसी ने वेरीफाई तो किया मुझे, ठीक है। टीचर हमेशा सही थोड़ी होता है, ठीक है ना। अरे चिंता मत करो यार, मैं कोशिश करता हूं कि हम लोग एग्जाम के चैलेंजिंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने लायक बने, ठीक है ना। ये है फाइनल आंसर। और ऐसा क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पूरे पेपर में। सो नाउ आई थिंक कंपोजिट फंक्शन इज कंप्लीटली क्लियर। अब तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया मैंने ना कंपोजिट फंक्शन, कि सर इस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे है ना, इस लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे तो डेफिनेटली बन जाएगा। क्विकली 10 सेकेंड्स। जीरो इंक्लूडिंग रेंज में है भाई, देखो ना -1 से 1 में जीरो गया है, चिंता मत करो, ऑल परफेक्ट। हाँ बिल्कुल, जिसका आंसर मैच कर रहा है वो सही है। डन। तो मेरे ख्याल से कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब बनेंगे तुमसे है ना। चलो मूव करें। ये हेडिंग हटाओ यार, ये जगह खाती है ना।
नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मैं तो ऐसा बहुत करता था कि मुझको जब कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत होता था ना, तो मैं प्रॉब्लम्स पे जाता था, और फिर प्रॉब्लम्स को देखता था ना, तो उससे मेरे को थ्योरी में भी काफी मदद मिल जाती थी कि अच्छा अच्छा ये कंसेप्ट का मतलब ये था क्या, है ना? मैं अपनी बात बता रहा हूं। हाँ, let f is bijective, then there always exists नोट डाउन करते जाओ a unique function, I am calling it g, defined from b to a such that if fa बराबर b, then g of b बराबर a for all a belongs to capital A. Then we say that are called mutually inverse to each other. एक दूसरे को इनवर्स कहलाते हैं, है ना? एंड दिस इज सिंपली अ नोटेशन, एफ को जी इनवर्स एज वेल एज जी इज एफ इनवर्स, है ना? दिस इज नॉट पावर, इसे इनवर्स बोलते हैं। एफ जी का इनवर्स, जी एफ का इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। दिस इज द डेफिनेशन, कॉपी कर लो, फिर इसको समझते हैं डिटेल में। कॉपी करो। डन, ओके। नाउ डेफिनेशन को ध्यान रखना, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या था। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखोगे तो तुमको लग रहा है ना कि ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स हो रहे हैं। एफ गेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी, देन जी गेट ऑर्डर्ड पेयर बी ए, ठीक है? ये किसी भी फंक्शन का इनवर्स है ना? इनवर्स आने का मतलब ये नहीं है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, है ना? थोड़ा सा मैच्योर बनो, कोई 7th 8th के बच्चे नहीं हो, राइट? सीनियर सेकेंडरी, देखते हो तुम्हारे क्लास के आगे सीनियर वर्ड लगा हुआ है, तो उसकी थोड़ी गरिमा मेंटेन करें, राइट? फाइन। तो तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ कंडीशन बोली है कि इनवर्स फंक्शन का कब होगा, इफ इट इज बाइजेक्टिव। उसका रीजन समझ में आ जाएगा तुमको। तो एक मोमेंट के लिए मैं तुमको बता देता हूं कि वाई फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मैंने फंक्शन बाइजेक्टिव क्यों कहा। तुम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि फंक्शन मेनी वन है, मान लो कि सर फंक्शन मेनी वन है,
एफ फ्रॉम ए टू बी, मानते हो अगर ये फंक्शन में लेता तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर बी टू ए जो आपने डेफिनेशन बताई है रिवर्स मैपिंग, तो क्या तुमको दिख रहा है कि दिस एलिमेंट कनेक्टेड टू दिस, लेकिन दिस एलिमेंट इज कनेक्टेड टू टू, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? जब मैं बी से ए रिवर्स मैपिंग करूंगा, बी से ए, करेक्ट, तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। तो तुमको ये बात समझ में आ गई कि नहीं कि फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है। गॉट द पॉइंट कि वाई आई सेड इनवर्स टू एग्जिस्ट फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव। तो मेरे ख्याल से 1 1 होने का कारण तो समझ में आ गया, क्योंकि ये तो बी से ए फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। मानते हो ऐसा ही कुछ बात तुम्हारे ऑन टू के लिए भी है कि वाई फंक्शन शुड बी ऑन टू। ए टू बी, तो जब मैं बी से ए जाऊंगा तो तुमको लगता नहीं ये एलिमेंट तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवन। ठीक, तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव, देन ओनली वी टॉक अबाउट इनवर्स, इट्स इनवर्स। अब इसकी डेफिनेशन को बहुत गहराई से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक, तो जो भी थोड़ा से इनसिंसियर से बच्चे हैं उनके लिए बहुत तकलीफ देगा ये, है ना, और सिंसियर बच्चों को तो बात समझ में आएगी, क्योंकि आई विल टेल इन द बेस्ट वे, है ना। तो डेफिनेशन तुमने क्या बताया? तुमने बताया कि अगर एफ ऑफ ए बी है तो जी बी ए है, सही, मतलब एफ, सॉरी, ए सेट बी सेट, मान लो यहां का कोई एलिमेंट A1 कनेक्टेड है टू B1 थ्रू F रूल, F रूल से A1 B1 से कनेक्टेड है, तो व्हाट विल G डू? G क्या करेगा? G रिवर्स मैप कर देगा। इतनी छोटी सी बात बताई है मैंने, है ना, कि A1 कॉमा B1 ऑर्डर्ड पेयर, F विल गेट, देन G विल गेट B1 कॉमा A1, सही है। नाउ मुझे एक ऑब्जर्वेशन चाहिए। तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो तुमको इमेज फॉर्मूला आता होगा, है ना। तो एक काम करो तुम लोग, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तुम खुद से डिराइव करके देखो कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा की इमेज निकालें, इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन से, तो इट विल कम आउट बीटा कॉमा अल्फा। ये तुम प्रूव कर सकते हो, तुम निकाल दो यार, है ना, कि सर इसको मैंने कुछ x कॉमा वाई माना तो बाई फॉर्मूला, इमेज फॉर्मूला, तो कई लोगों ने पढ़ रखा होगा, y माइनस एक्स इज 0 अपॉन -1, y माइनस बीटा अपॉन 1 -2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। घर पर जाकर के रिवाइज कर लेना, है ना, कि इमेज का फॉर्मूला क्या हुआ करता था। अल्फा बीटा की इमेज ले रहा हूं ना, बीटा माइनस अल्फा, तो इट कम्स आउट अल्फा माइनस बीटा। तो व्हाट इज एक्स? एक्स बिकम बीटा एंड वाई बिकम अल्फा। तो तुमने इस बात को नोटिस कर लिया ना कि अल्फा बीटा का y इक्वल टू एक्स लाइन से मिरर इमेज बीटा अल्फा होता है ना। फाइन, तो इससे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन निकला कि जो f है, f, आपने डेफिनेशन में हमको क्या समझाया कि अगर f अल्फा बीटा कंटेन करता है ऑर्डर्ड पेयर, तो g, जिसको कि हम लोग f इनवर्स कहते हैं, वो कंटेन करेगा ऑर्डर्ड पेयर
बीटा अल्फा। सही है। तो हर एक पॉइंट जो एफ के ग्राफ पर होगा उसकी मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन से जो आएगी, दैट मिरर इमेज विल लाई ऑन दिस ग्राफ। एग्री? तो क्या तुमको इससे ये बात निकल करके आई कि सर ये तो ग्राफ आपस में मिरर इमेज हो गए अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स? सोचो, जब हर एक पॉइंट की मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन से है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन से जब मैं मिरर इमेज ले रहा हूं एंड आई कम टू नो कि एवरी पॉइंट ऑन f टेकन मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स लाइन विल लाई ऑन f इनवर्स, तो क्या मैं कह दूं कि f इनवर्स का ग्राफ इज द मिरर इमेज ऑफ fx ग्राफ? तो इसको नोट बनाओ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं अबाउट इनवर्स फंक्शन टू रिमेंबर। नोट करो चलो। ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर about line y equal to x. Remember this property quickly, 10 seconds. मैंने प्रूफ किया है इस बात को, है ना? हर एक पॉइंट एफ एक्स का मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन लाइज ऑन f inverse x, graph of f inverse x. Now another very important property of f and f inverse, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं मैं। Very powerful property. Later you will find कि इनवर्स, जब भी इनवर्स ऑफ फंक्शन आएगा ना तो तुम देखोगे कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना वो इस प्रॉपर्टी से ही होता है। अभी अभी दिखेगा इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड सारे सवाल इसी प्रॉपर्टी से होते हैं। अभी कॉपी करो, अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले कॉपी कर लो। Okay, let's quickly हाँ इसका प्रूफ देख लेते हैं क्विकली, सेकंड प्रॉपर्टी का। एफ मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। मान लो ए सेट का कोई भी एलिमेंट स्मॉल ए एफ रूल से कनेक्टेड है टू बी। मान लो कि एफ का कोई भी एलिमेंट एफ रूल से बी से कनेक्टेड है, तो अच्छी तरह समझ रहे हो कि जो एफ इनवर्स है जिसे कि मैंने जी बोला हुआ है वो रिवर्स मैप कर देगा, है ना?
मतलब अगर एफ ए बी है, इंप्लाई जीबी इज ए। ये डेफिनेशन तो दिमाग में घुस गई है कि ऑर्डर पेयर इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। जी इज एफ इनवर्स, फाइन। तो मुझे फॉग प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, फॉग, एफ ओ जी। तो सबसे पहली बात, फॉग का जो एलिमेंट है, इनपुट है, वो कहां से आएगा, कहां से लोगे? फॉग के लिए इनपुट कहां से लोगे, किस फंक्शन की डोमेन से लोगे? तो जिसको बुद्धि है ही विल से कि सर जी रूल लगाना है ना आपको, जी रूल। तो जी रूल तो जी की डोमेन पर लगेगा, और जी की डोमेन कौन है? कैपिटल बी सेट, है ना। एफ अगर ए से बी है तो जी क्या है, बी से ए है, यही तो डेफिनेशन है ना। तो जी का जो इनपुट है वो बी सेट से। तो सपोज मैंने बी लिया, स्मॉल बी, है ना, बी सेट का कोई एलिमेंट स्मॉल बी। अब मुझे बताओ जो जीबी है, जीबी, तुमको लगता नहीं तुमने जीबी को ए बोला हुआ है, जी ऑफ बी तुमने एज्यूम कर रखा है कि इट इज ए, तो मानते दिस बिकम एफ ऑफ ए। लेकिन अब तो तुम जानते हो कि सर अगर जीबी ए है तो एफ ए बी है, तो एफ ऑफ ए इज बी, तो मानते हैं तो प्रूव हो गया। क्या निकल के आया कि फॉग ऑफ बी, एफ ओ जी ओवर बी इज कमिंग टू बी बी फॉर एवरी बी, फॉर ऑल बी। दिस विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी बी, करेक्ट। बिलोंग्स टू व्हाट, बी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल बी सेट को। तो मेरे ख्याल से मेरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि नहीं हो गई कि फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। इजी। अब तुम चाहो तो गॉफ प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दो कि लेट्स प्रूव फॉर गॉफ। तो इफ आई टॉक अबाउट गॉफ, तो गॉफ के लिए इनपुट कहां से लिया जाएगा, गॉफ के लिए इनपुट एफ की डोमेन से लिया जाएगा। तो एफ की डोमेन का कोई एक एलिमेंट ले लूं, ए। तो सपोज आई ऑपरेट गॉफ ओवर ए, जी ऑफ एफ ए। नाउ एफ ए को तुमने क्या माना है, तुमने कहा है कि सर एफ ए बी है, तो दिस बिकम जी बी, है ना। अब मानते हो सर अगर एफ ए बी है तो जी बी ए है, तो क्या प्रूव हो गया कि फॉग गॉफ ए बराबर है? फॉर व्हाट, फॉर ऑल ए कैन बी any element of capital A set, तो for all A belongs to capital A। रट लो, ठीक है। आगे मैं अप्लाई करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये प्रूफ वगैरह तो तुम समझ रहे हो कि सर ये तो मन के सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं, है ना, कि हाँ मुझे आता है लॉजिक। लेकिन अल्टीमेटली तो तुम देख रहे हो कि हमको फ्लुएंट होना होता है एप्लीकेशन में, ठीक है। और उस मोमेंट कोई डेरिवेशन थोड़ी सोचता है, उस मोमेंट बस फट 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 लगाते चले जाते हैं कि हाँ यार ये होता है है ना। तो इसको चाहो तो रटने के लिए तुमको लग रहा है ना कि ये जो प्रॉपर्टी आप फॉग लिख रहे हो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स। सोचो, इजी है ना, देखने में इजी लग रहा है ना। और एक्स के बारे में कमेंट, अरे सर ये तो इजीली दिख जाएगा कि एक्स जो है वो एफ इनवर्स की डोमेन है, एक्स बिलोंग टू कैपिटल बी, क्योंकि जो एफ इनवर्स की डोमेन है वो एफ की रेंज है। इसी तरह से यू कैन ऑल्सो रिमेंबर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अरे फॉग और गॉफ को यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, जी इज नथिंग बट एफ इनवर्स, राइट। तो आई थिंक एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज एक्स,
for all x belong to A. So now I will be using them as formula. ठीक है, रटते जाओ. Ten seconds quickly. डन. ठीक है, 10 seconds मोर, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं. ठीक है, ओके फाइन. तो रिमेंबर 2 पॉइंट्स अबाउट एफ इनवर्स, है ना. अभी एक पॉइंट में और लिखना चाहूंगा, लेकिन उसके बिफोर एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहता हूं मैं. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. जस्ट एक टर्म है, तुमको पता होना चाहिए. ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन. व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन? fx is x. This is the definition. A function f defined from a to a such that f of x is equals to x, then f will be called identity function defined on set a. तो ये नोटेशन है, राइट. टर्म को सुन लो, मैंने क्या कहा है. मैंने कहा है f is an identity function defined on set A, and we denote like this, IA. Five seconds. ठीक, तो अब जिसने आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन को समझा, क्या अब वो मुझे आंसर करेगा एफ एंड एफ इनवर्स फंक्शन पर कि ये जो फॉग है, फॉग को क्या बोलोगे आप? यहां पर तुमको लग नहीं रहा कि आई विल कॉल फॉग टू बी आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन बी. थिंक, ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. फॉग डिफाइंड फ्रॉम बी टू बी, है ना. एंड फॉग एक्स इज एक्स. कुछ दिमाग में गया? फॉग एक्स एक्स आ रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू सेट बी. तो फॉग विल बी आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन बी. सिमिलरली, डोंट यू थिंक गॉफ? तो तुमने जो अभी अभी डेफिनेशन सीखी है उससे तुमको समझ में आ रहा है कि सर गॉफ ऑल्सो इज एन आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट A, because Gof x is x for every x belonging to capital A. Quickly, 10 seconds. तो ये 2 पॉइंट्स आगे मैं अप्लाई करूंगा, है ना. एक पेज जो है ना, तुम चाहो तो पॉइंट नंबर 3 के लिए छोड़ सकते हो, जिसको मैं अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स के बाद लूंगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है. तो पॉइंट नंबर 3 थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक बार अपन इनवर्स फंक्शन से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद तुमको लिखवाऊंगा. ठीक, तो इसके लिए तुम ना एक पेज चाहो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, राइट. कि सर इनवर्स से रिलेटेड, इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस. ओके, फाइन. चलो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत ही आसान.
तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। आई हैव टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। कॉपी कर लो। ओके, तो आई थिंक तुम समझते हो कि इनवर्स दीप्तम क्लास में प्रेजेंट है या नहीं? दीप्तम, मैं एक दो नाम रैंडम बोल रहा हूं, प्रेजेंट इन क्लास और नॉट? चलो चैट तो थोड़ी देर से आएगा। फाइन, तो आई वॉन्ट टू नो, सबसे पहले इनवर्स निकालने से पहले तुमको लगता नहीं कि सर सबसे पहले बाइजेक्टिव तो चेक करो, है ना? फाइन, तो एक्स स्क्वायर आसान फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मानते हो पूरा ग्राफ नहीं बनाना है, प्रेजेंट, गुड, वेरी गुड। हाँ, क्लास लाइव अटेंड करने का एक अलग बेनिफिट होता है, राइट? हाँ, तो आई गेस, तो फटाफट आंसर करें। इज इट बाइजेक्टिव? यार इनवर्स निकालने जा रहे हो तो पहले चेक तो कर लो बाइजेक्टिव है या नहीं। तो मेरे हिसाब से समझ में आया कि सर फंक्शन 1 1 है, इट इज 1 1 ऑन टू, मेरे ख्याल से रेंज 0 से इंफिनिटी ऑन टू भी है, तो इसका मतलब फंक्शन इज इनवर्टिबल, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो इनवर्स विल एग्जिस्ट, राइट? अब मैं अपने सॉल्यूशन पर आ रहा हूं, है ना? बहुत केयरफुल होके देखना कि मैं किस तरह से प्रोसीड करता हूं, है ना? तो अरे जिनके नाम मुझे याद होने लग जाते हैं ना धीरे धीरे करके, वो कभी कभी ऐसी रैंडम, एक्चुअली क्या है, मैं बच्चों के नाम लगभग साल भर ही नहीं लेता हूं, तो मैं सोच रहा हूं मैं भी थोड़ा सा मतलब नाम से फैमिलियर होना सीखूं, है ना? मुझे भी पता हो कि मेरी क्लास में कौन कौन है, राइट? So, concentrate. F inverse is G, right? मानते हो F A to B inverse B to A। ऑल राइट, है ना? एक सवाल मुझे कर लेने दो, एक सवाल बस, उसके बाद तुम ही करोगे। दिस इज फाइन। बढ़िया बात है भाई, यश अग्रवाल। एफ ऑफ एफ इनवर्स इज एक्स, इस बात से एग्री करते हो? जल्दी से हाँ बोलो। ऑल एग्री विथ दिस? सर रटा हुआ है, फॉग एक्स एक्स, गॉफ एक्स एक्स, है ना? अब तुम तो यार फैमिलियर हो, दिस इज योर एफ एक्स, देन व्हाट इज योर एफ ऑफ एफ इनवर्स? एफ ऑफ एफ इनवर्स विल कम आउट एफ इनवर्स का स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो, सही? एफ ऑफ एफ इनवर्स तो एक्स होता है, फाइन। यहां से एफ इनवर्स एक्स, तुमको लगता नहीं देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, प्लस माइनस रूट एक्स, है ना? ये पॉइंट यहां तक ठीक, सही? अब मुझे बताओ, तुमने एक स्टेटमेंट बोला था कि सर इनवर्स एक यूनिक आंसर होता है। एक बात बताओ, एफ एक्स के ग्राफ की मिरर इमेज लोगे y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, तो कितनी मिरर इमेज आएंगी? क्या एक से ज्यादा इमेज आएगी? नहीं ना।
इस बात से हर कोई एग्री करता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक आंसर, क्योंकि आपने प्रूव किया कि सर वो तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो जब अगर मैं फंक्शन की इमेज लूंगा तो यू विल गेट अ यूनिक इमेज, तो इनवर्स एक यूनिक आंसर है। तो यहां पर आकर के कंफ्यूजन हुआ कि कौन सा आंसर लें, ये कंफ्यूजन हुआ कि नहीं कि सर कोई एक आंसर होगा, है ना। तो अब आई थिंक दिस स्टेटमेंट विल हेल्प, ये बात तुम्हारी मदद करेगी। तुमको लगता नहीं एफ इनवर्स एक्स की वाई वैल्यू, ये वाई वैल्यू है कि नहीं, एफ इनवर्स की वाई वैल्यू ये है, और यहां से तुमको क्या समझ में आता है कि सर एफ इनवर्स एक्स की वाई वैल्यू तो नॉन नेगेटिव है, सॉरी नॉन पॉजिटिव, लेस इक्वल टू 0, इसको नॉन पॉजिटिव कहते हैं ना, करेक्ट। कुछ समझ में आया। तो आई थिंक फ्रॉम हियर आई ऑब्जर्व कि यार एफ इनवर्स एक्स तो लेस इक्वल टू 0 है। तो आई थिंक सबके दिमाग में गई बात कि नाउ योर आंसर टू इनवर्स हैज टू बी माइनस रूट एक्स, ये होना पड़ेगा। तो जो इनवर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, इससे ज्यादा चैलेंजिंग स्टेज नहीं होती कि सर हमने इनवर्स निकाला और हम एक ऐसी स्टेज पर आए जहां पर दो आंसर आ गए, समझ रहे हो, और अब हमको डिसाइड करना पड़ा कि व्हाट इज माय इनवर्स फंक्शन। इजी। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से बात समझ आई कि हर स्टेप का इंपॉर्टेंस है। तुम लोग अगर मेरे किसी भी स्टेप को मिस करोगे तो फंस सकते हो कि सर आदत बना लें एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, ये सब काम के स्टेप्स हैं, सही है। चलो अच्छा, एक छोटा सा आंसर करना। इसी क्वेश्चन में एक मामूली सा चेंज कर रहा हूं, मामूली सा चेंज। मान लो इसके लिए अपन अगले पन्ने पे भी नहीं चलते, आंसर टू दिस प्रॉब्लम। गुड दीपक। पुलकित, आदित्य, दिव्यांश, मोहित, जवाब दो भाई। एफ इनवर्स एक्स। पता है मैथ्स में रियल मजा कब आता है, तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है कि मैथ्स सब्जेक्ट, तुम लोग एक वर्ड यूज करते हो ना सर मजा आ गया, वो मजा, असली मजा कब आता है बताओ। गलत बात। तो जितने लोग आंसर लिख रहे हैं नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, दे आर करेक्ट, और जो लोग आंसर निकाल रहे हैं कि सर रूट एक्स आंसर, दे आर रॉन्ग। ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, समझो यार, इट इज मेनी वन। ये रहा एक्स स्क्वायर, इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 नहीं है ये, तो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, तो इनवर्स नॉट डिफाइंड, ये आंसर हुआ। कुछ समझ में आया? तो बी केयरफुल, सबसे पहले ये तो चेक करो वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। इनवर्स निकालने से पहले इस बात को तो चेक करो। बात समझ में आई? हाँ, वो तुम लोग रियल मजा तुम लोगों ने बताया नहीं यार, कि मैथ्स में रियल मजा कब आया, है ना, जिस दिन तुमसे सवाल सॉल्व होने शुरू हो जाएं, ठीक है, केवल सॉल्व होने शुरू होना नहीं, जिस सॉल्व होने शुरू हो गए और फिर सर हम चैलेंजिंग सवाल भी करने लग गए कि अब हम मुश्किल सवाल भी आते हैं ना, वो भी बन जाते हैं, उस दिन रियल मजा आएगा। समझ गए?
तो इसमें कोई मजे वाली बात नहीं है कि क्लास में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। इसमें कोई मजा नहीं है। मजा तब है जब हम होमवर्क आपने दिया और हमसे क्वेश्चन बने, तब मजा है। ठीक है। और ज्यादा मजा बताऊं कि उससे भी सर और थोड़ा हमारा कहते हैं ना, अ, भाई कोई लिमिट नहीं है ना कि सर और मजा आ रहा और मजा आ रहा है, तो जब तुम्हारे सॉल्यूशंस टू द पॉइंट, 2 लाइन 3 लाइन मे बी 1 लाइन, तो जब सॉल्यूशन बिल्कुल टू द पॉइंट आने शुरू हो जाए, तब हम कहेंगे कि सर अब हमने जो है ना, क्या कहें, मोक्ष की प्राप्ति कर ली है ना, कि अब हमको रियल मजा तो अब आया है। ओके। तो थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं अपन, है ना, कि सर हमें उस लेवल तक वाकई में पहुंचना है। चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है ना। केवल ब्लैक बुक थोड़ी ही सब कुछ है ना। जेई एडवांस के क्वेश्चंस देखो, तुमको समझ में आएगा कि सर जेईई में काफी कुछ है करने को, है ना। सॉरी। फाइंड एफ इनवर्स एक्स, फाइंड एफ इनवर्स। मोटिवेट भी कर लेते हो आप यार, रियल मोटिवेट तो मैं ही करता हूं। तुमको पता ही नहीं इस बात का कि मोटिवेट जो है ना, स्पीच से नहीं होता है ना। मोटिवेट का भी तुम लोग गलत अर्थ समझ के बैठे हो आज तक कि सर जेई के लिए रियल मोटिवेशन क्या है। अरे भैया, तुमसे आईआईटी के अगर तुमसे सारे सवाल बनने लग जाए, है ना, कि तुमको इस तरह से कोई पढ़ाए और तुमसे सारे सवाल बनने लग जाए, दैट इज द रियल मोटिवेशन। स्पीच का क्या वैल्यू है? स्पीच तो थोड़ी देर सुन के आओगे, थोड़ी देर बाद में दिमाग से मिस हो जाएगा कि यार वो पता नहीं क्या क्या समझाया था उन्होंने, है ना। तो रियल मोटिवेशन तो मैं ही देता हूं, जितना मैं अपने बारे में समझता हूं। चलो करो, क्वेश्चन करो। फाइंड एफ इनवर्स। एरो कहां लिखा है मैंने? अरे एरो का मतलब यार डिफाइंड होता है। एफ डिफाइंड फ्रॉम हियर टू हियर। और फंक्शंस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, क्योंकि जिसने फंक्शंस को बहुत अच्छे से ग्रिप में ले लिया, उसको कैलकुलस में दिक्कत नहीं आएगी। सिक्सटी सेकेंड्स आई विल वेट। तुम लोग क्वेश्चन को करो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, है ना।
ओके गलत बोल रहे हो, आई थिंक इन बाइजेक्टिव था फंक्शन। फाइन, फंक्शन सबसे पहले रेंज एज वेल एज मैनी वन है ना। तो एक काम करूं, इंक्रीज डिक्रीज चेक करूं, उसके थ्रू कुछ रेंज का आइडिया आएगा है ना। वैसे मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, मैं बता सकता हूं, लेकिन ये मुझे अच्छा आइडिया दिख रहा है, ठीक है ना, कि सर इसको पहले आप फंक्शन के थ्रू जाइए। ये क्या कर रहा हूं मैं, इनवर्स लिख रहा हूं है ना। आई थिंक तुम समझ रहे हो, मैं इनवर्स नहीं एफ डैश लिखना चाहता था, एफ डैश। फिजिक्स में डिफरेंशिएट करना तो बताया ही है। क्या तुमको लग रहा है सर ये पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है? e की पावर 2x माइनस 1 2e की पावर x, तो ये बात तो जानते हो ना कि x नेगेटिव पर e की पावर x 1 से छोटा, सोचो, लेस देन 1, तो दिस कम्स आउट नेगेटिव। तो क्या ये समझ में आ गया कि योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग? जल्दी हाँ बोलो, डिक्रीजिंग। तो ये 1 1 फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? f इज 1 1, जल्दी हाँ बोलते जाओ। कंटिन्यूअस फंक्शन है, घट रहा है, सही है। अब फंक्शन घट रहा है तो सीधा वैल्यू लेके करते हैं, x माइनस इंफिनिटी, देन व्हाट हैपेंड टू y। ओरली सोचो कि e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, e की पावर प्लस इंफिनिटी, अरे माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी बिकम e की पावर प्लस इंफिनिटी, तो योर y विल टेंड टू प्लस इंफिनिटी, सही। नाउ एट x 0 पुट करो x इक्वल टू 0, e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 बाई 2, दैट इज 1। मैच कर गई रेंज कि सर घट रहा है ना ग्राफ, ठीक, फंक्शन घट रहा है। अरे तुम तो आईवीटी जानते हो यार, कंटिन्यूअस फंक्शन स्ट्रिक्टली घट रहा है, प्लस इंफिनिटी से आया और 1 को चला गया, सही। मान तो डोमेन खत्म। अरे एक रफली प्लॉट दे दिया भाई मैंने तुमको कि रफली दिस टाइप ऑफ ग्राफ आई गेट, तो मेरे ख्याल से फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव हो गया है ना। योर रेंज इज 1 टू इंफिनिटी। थोड़ा जल्दी करें यार, है ना, टाइम हमेशा कम पड़ जाता है मुझे, है ना। तो फंक्शन बाइजेक्टिव करेक्ट। अब तुम अपने स्टेप्स पर आ जाओ कि सर वो रटे हुए स्टेप्स, एफ इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, जो हैबिट है उसको फॉलो कर रहा हूं कि इनवर्स बाद में निकालूंगा, पहले अपनी आदतें तो मेंटेन करूं। एफ ए से बी, इनवर्स बी से। नाउ यू अंडरस्टैंड f of f inverse x. Now what is f of f inverse x? Go to f, replace x by f inverse. By 2, and that is equal to, by definition, equal to x. कुछ समझ में आ रहा है ना? सब कुछ ठीक है। आप पीयूष पहले अपने इस क्वेश्चन को कर लें पीयूष, है ना, बाकी तुम ठीक कह रहे हो। अगले का आंसर शायद जो तुमने लिखा है शायद वही आता है ना, जब करेंगे तब देखेंगे, है ना। मतलब वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना तुम। अब यार इसको टी मान के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दूं क्या, कि सर e की पावर f इनवर्स x को टी मान के कर लेते हैं। t 1/t इज 2x। अब तो मैनिपुलेशन पार्ट है, टी स्क्वायर माइनस 2xt प्लस 1। एक बार देख लो मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया अब तक, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, अब जो चल रहा है उसको देखना तो फाइन। तो आई थिंक t इज व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है। दिस इज t मतलब e की पावर f इनवर्स x। तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि सर फिर कंफ्यूजन आ गया कि आंसर x प्लस आंसर है या x माइनस आंसर है। सही है ना।
तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स कितना आ गया। अब यूनिक आंसर रिकॉग्नाइज करना है, यूनिक, कि कौन सा आंसर हमको लिखना चाहिए। एलन, अभी तक कोई मिस्टेक तो नहीं की है ना मैंने? नहीं की है। नाउ टू डिसाइड आउट ऑफ टू आंसर्स विच इज करेक्ट, है ना? तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, किसी का आंसर आया थोड़ी अभी तक। नहीं आया ना। हम्म तो आई थिंक कहां चला गया, ये आपकी मदद करेगा। लेस देन इक्वल टू जीरो आंसर चाहिए, है ना? तो अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाई जाए, ओरली सुनना, ओरली, अगर मैं x प्लस ऑप्शन लेता, x प्लस, इफ आई गो फॉर दिस ऑप्शन, तो मानते हो x जो है वो 1 से ग्रेटर इक्वल है, तो दिस क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल 1, दिस क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल 0, तो इन टोटल ग्रेटर इक्वल 1 नहीं आ गया? और अगर ग्रेटर इक्वल आया 1, तो तुम तो जानते हो सर इसका लॉग पॉजिटिव आ जाएगा, सही है? तो समझ गए कि x प्लस आंसर इज रिजेक्टेड, कई लोग समझ गए, फाइन। तो बस आंसर टू इनवर्स विल बी, माइनस हटा दूं तो माय फाइनल आंसर, कलर चेंज कर लेते हैं, तो माय फाइनल आंसर टू इनवर्स इज ln x माइनस। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को बात समझ आई कि वाई आई रिजेक्टेड x प्लस, फाइन। अब तुम चाहो तो इस बात को अगर वेरीफाई करना चाहते हो कि सर आपने उसको रिजेक्ट तो दिखा दिया, लेकिन आप इसका इसका सही होना भी बताओ कि ये सही क्यों है, तो तुम्हारी रैशनलाइज करने की आदत होगी ना कि सर ये जो x माइनस है ना, हम इसको रैशनलाइज करके लिख सकते हैं x प्लस। मानते हो ऊपर 1 आ गया, तो क्या इतना सफिशियंट है कि सर ये 1 से लेस आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया? कुछ समझ में आई बात? डिनोमिनेटर ग्रेटर इक्वल टू 1, तो रेसिप्रोकल लेस इक्वल टू 1, और लॉग ऑफ लेस इक्वल टू 1 इज लेस इक्वल टू 0। तो आई थिंक आंसर क्लियर, दिस इज माय फाइनल आंसर। 10 seconds क्विकली। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ ज्यादा इजी है ना? तो फट से निपटाते हैं। सबसे पहले बाइजेक्टिव, ओके, टू चेक फॉर बाइजेक्टिव, आई थिंक तुम्हारा ग्राफ काफी स्ट्रांग हो चुका है, तो तुम तो y इक्वल टू एक्स कह रहे सर, इसमें क्या है? इतना बुरा डायग्राम बनाओगे आप? ठीक है, अप टू 1, देन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 से 4, इंक्रीजिंग ग्राफ, 16,
है ना, 1 से 4 में एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ लाइक दिस। तुमको तो 8 रूट एक्स, तुमको तो इसका भी ग्राफ रटा हुआ है कि सर वो एक्स की पावर n सिखाया तो था आपने, तो रूट एक्स का ग्राफ सबको याद है ना कि सर इस नेचर का होता है, ये नेचर होता है ना। नाउ लकीली 4 पर वैल्यू मानते हो 8 रूट एक्स की 16 ही आ रही है। रूट ऑफ 4 इज 2, तो यहां से ही ग्राफ कंटिन्यू हो गया। y इक्वल 8 रूट एक्स, तो फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। सामने तुम्हारे ग्राफ है, मानते हो 1 to 1 है फंक्शन, फंक्शन इज 1 to 1, फंक्शन इज ऑन टू, बोथ कंडीशंस ट्रू, इजी। अब इनवर्स, अब इसके लिए मैं तुमको सीधा आंसर लिख रहा हूं, सीधा आंसर है ना, कि यार y इक्वल टू एक्स का इनवर्स कौन होगा, y इक्वल टू एक्स निकाल के देख लो कि सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स का इनवर्स विल बी x। मानते हो इसका जो y है, y, इसका y माइनस इंफिनिटी से 1 आ रहा है, इसका y 1 से 16 आ रहा है, और अगले का y 16 टू इंफिनिटी आ रहा है। समझ रहे हो, और तुम अच्छी तरह समझते हो कि सर जो f का जो y होता है ना, वो इनवर्स का x होता है, मतलब डोमेन। तो आई थिंक y इक्वल टू एक्स का इनवर्स विल बी दिस, माइनस इंफिनिटी से 1। एक्स स्क्वायर का इनवर्स तुम निकालो, दिस टाइम इट विल बी रूट एक्स, है ना। और तुम समझते हो कि सर प्लस माइनस रूट एक्स में कंफ्यूजन, कहना नो कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये जो 1 से 4 है ना, ये एफ इनवर्स की y वैल्यू है, और एफ इनवर्स एक्स क्योंकि पॉजिटिव है, तो योर आंसर विल बी रूट एक्स। फॉर वॉट एक्स? 1 to 16। कुछ दिमाग में जा रहा है मैंने क्या किया? मैंने सिंपली x और y को इंटरचेंज करा दिया, y बिकम डोमेन, एंड नाउ 8 रूट एक्स, इसका निकालो यार कि सर वो f ऑफ f इनवर्स, ये रहा f ऑफ f इनवर्स शुड बी x। तो यहां से व्हाट कम्स f इनवर्स, x स्क्वायर बाई 64। फॉर व्हाट x? फॉर मोर देन 16। दिस इज योर आंसर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो अब मैं होमवर्क लिखता हूं, और एक सवाल जो बोर्ड पे लिखा है वो भी तुमको करके आना है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड बस होमवर्क बता दूं। इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना, ठीक है। फाइंड ए। तो होमवर्क, एक तो PT2 प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 के 2 क्वेश्चन छूट गए थे अपने, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4 एंड 10, ठीक, ऑफ PT2। नाउ और क्या करना है, थोड़ा होमवर्क तो देना पड़ेगा ना यार। PT3 अभी नहीं बोल रहा हूं, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। व्हाट यू कैन डू, है ना, तुम जो कर सकते हो 8, बस इतना ही, इतना होमवर्क बहुत है। चलो भाई, बाय, जय हिंद, ठीक है, कल मिलते हैं।